मुझे दो। मतलब बाहर घूमने जैसा भी नहीं, इससे अच्छा तो फैन की हवा में ठीक था। वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए व्लॉग में। तो आज का दिन मैं शुरू कर रही हूँ थर्सडे से और अभी बज रहे हैं सुबह के 9। तो क्या हुआ कि सुबह यहाँ पे काफ़ी बारिश हो रही थी, तो इस वजह से मैंने कपड़े धूप में नहीं डाले थे और कपड़े बहुत सारे थे तो मैंने मशीन में लगाए थे। तो सारे घर के काम किए, उसके बाद हस्बैंड और मैं हम लोग सब चले गए थे फ्रूट्स लेने के लिए, लीची लेने के लिए एक्चुअली। तो लीची का ना सीज़न शायद अब जाने लगा है। लीची हमें कहीं नहीं मिली, सब जगह हमें आम ही आम मिल रहे थे दशहरे वाले। तो फिर हम लोग ऐसे ही घर वापस आ गए। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुबह के 11 बज गए हैं और 11 भी बजे नहीं है, 10:52 हो रहे हैं। अभी 10:52 हो रहे हैं और नोनी बाहर खेल रहा है वो बच्चे के साथ में। तो थोड़ा सा उसने राइटिंग किया और मैंने घर के सारे काम कंप्लीट कर लिए हैं, बस लंच बनाना है थोड़ी देर में। कल रात को भी यहाँ पे बहुत बारिश हुई थी, तो आजकल ऐसा हो रहा है डेली थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है रात को, तो मौसम अच्छा है, उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है, लेकिन हाँ ह्यूमिडिटी तो रहती है। लेकिन ये है कि राहत मिल रही है और थोड़े दिनों में तो मानसून आ ही जाएगा। अनाउंसमेंट करने वाली हूँ, ब्लॉग का टाइटल आपने देख ही लिया है। तो हमारा घर जाने का प्लान नहीं था, लेकिन सडनली हमारा प्लान बन गया है कि हम लोग जा रहे हैं पिथौरागढ़, क्योंकि हमारे घर में है पूजा। तो फेब में हम लोग गए थे, उस टाइम पे भी हमारे घर में पूजा थी, तो तब तो काफ़ी दिन रह के आई थी मैं। लेकिन इस बार ज़्यादा दिन का प्रोग्राम नहीं है, सिर्फ 2 या 3 दिन की पूजा होगी। जिस तरीके से उस टाइम पे हुई थी ना 4-5 दिन लगातार, वैसा वाला नहीं है। ये दूसरे तरीके की पूजा है, होगी हमारे गांव में होगी। तो मतलब काफ़ी टाइम से ये पूजा रुकी हुई थी, तो किसी न किसी वजह से डिले हो रही थी और काफ़ी टाइम से मम्मी लोग आगे डेट निकलवाने की कोशिश कर रहे थे इस मंथ में, जब से ये नौनी की छुट्टियां हुई ना तब से, क्योंकि छुट्टियों में हमारा घर जाना आसान रह जाता। तो इसीलिए हम लोग भी रुके हुए थे कि पूजा की डेट निकलेगी फिर ही हम घर जाएंगे। वैसे तो कोई प्लान नहीं था जाने का, लेकिन पूजा में तो जाना ही पड़ता। तो फिर डेट ही फिक्स नहीं हो पा रही थी। एक बार फिक्स हुई तो फिर कोई प्रॉब्लम आ गई, फिर डेट आगे वो हो गई। तो फिर इसलिए फाइनल डेट जो है अब आ गई है, तो हम लोग 1-2 दिन में घर निकल जाएंगे पूजा के लिए। हस्बैंड को छुट्टी बहुत मुश्किल से मिली है, तो इतना मुश्किल होता है उनके लिए ना छुट्टी ले पाना। तो अभी भी उनका काम चल रहा है, तो मुश्किल से छुट्टी मिली है। नहीं तो हमें कल निकलना था यहाँ से, क्योंकि हमारी पूजा कल से ही शुरू है, लेकिन उनका कुछ काम है तो इस वजह से हम लोग लेट जाएंगे थोड़ा सा। तो फिर से आपको पिथौरागढ़ के ब्लॉग देखने को मिलेंगे। और सडन डेट निकली और सब कुछ ये अचानक प्लान हुआ, तो अब मुझे तैयारी करनी है घर जाने की। अब थोड़े दिनों में वैसे भी हम लोग बहुत ज़्यादा दिन के लिए नहीं जा पाएंगे, क्योंकि अब आज हो गई है 19th, तो नौनी का स्कूल खुल जाएगा 2 जुलाई से, और उससे पहले पहले हमें वापस आना होगा। और फिर उसके बाद अभी पहाड़ों में भी बारिश हो रही है, और जब रेगुलर बारिश होगी तो वहाँ रास्ते ख़राब होने लगते हैं, और मानसून आ जाएगा तो बहुत प्रॉब्लम होती है पहाड़ों में ट्रैवल करने में। तो इसलिए जो है हम लोग टाइम से वापस आ जाएंगे, बहुत ज़्यादा दिन के लिए हम लोग नहीं जा रहे हैं। लेकिन उसके हिसाब से मुझे कपड़े पैक करने हैं, सामान पैक करना है। थोड़े बहुत कपड़े मैं घर पे रख के आई हूँ, क्योंकि मुझे पता था दोबारा पूजा में आना पड़ेगा, तो इसलिए उसके हिसाब से मैं कपड़े, अपना पिछौड़ा, ये सब वहीं रख के आई हूँ, साड़ी वगैरह, तो वो तो यूज़ हो जाएंगी। बाकी कुछ समर वेयर्स, घर में पहनने वाले कपड़े, वो मुझे रखने हैं, तो उसकी तैयारी कर लेते हैं। और आई एम सो एक्साइटेड। लेकिन घर जाने की खुशी जो है ना बड़ी अलग सी होती है। और इस बार तो हस्बैंड भी साथ में है, पिछले 2 बार से तो ऐसा हो रहा था हम अकेले ही ट्रैवल कर रहे थे, लेकिन अभी जो है इस बार हम लोग फाइनली अपनी कार में जाएंगे, क्योंकि टैक्सी में ना बहुत प्रॉब्लम होती है इतनी गर्मी में ट्रैवल करना बच्चे के साथ में। वो परेशान हो जाता है नोनी, उसको वोमिटिंग के लिए मेडिसिन देती हूँ, उसके बाद भी कई बार उसे वोमिटिंग हो जाती है, परेशानी होती है, तो इसलिए मुझे सफ़र करने से डर लगता है। लेकिन घर जाने की जब बात आती है तो वो अलग खुशी होती है। तो चलिए अब जो है मैं पैकिंग करती हूँ, और यही बात मुझे आपसे शेयर करनी थी। और बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे कि आप लोग घर जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, तो तब फाइनल नहीं हुआ था तो मैंने बताया नहीं था। तो आज सही टाइम आया है कि मैंने आप लोगों के साथ ये न्यूज़ शेयर की है। तो इसके बाद यहाँ पे मैंने पैकिंग शुरू कर दी है। जितने भी ज़रूरी कपड़े थे वो सारे मैंने एक साथ पहले निकाल दिए, अब इनको मैं पैक करना स्टार्ट करूँगी। इसमें नोनी के भी हैं और मेरे भी हैं। तो हस्बैंड अपनी पैकिंग खुद करता है, उनका अलग सूटकेस रहता है। बाकी नोनी और अपने कपड़े में एक साथ पैक करती हूँ। और वैसे भी बहुत ज़्यादा दिन के लिए हम लोग नहीं जा रहे हैं, तो बहुत कम कपड़े मैं यहाँ पे रख रही हूँ, सिर्फ ज़रूरी जो चाहिए।
और उसके अलावा कुछ फुटवेयर, बस यही सारी बेसिक चीज़ें होती हैं। बाकी जो ग्रूमिंग वाला किट है वो मैं बाद में रखूँगी, जैसे अपना लिपस्टिक, हल्का फुल्का मेकअप, टचअप वाला सामान, वो मैं बाद में रखूँगी जाने से पहले। इसके बाद मैं किचन में आ गई हूँ, लंच बनाएंगे। तो दही रखी हुई थी, तो काफ़ी सारी दही रखी हुई है घर पे ना, तो इसलिए मैंने सोचा झोली बना लेते हैं। यहाँ पे ऑयल गरम कर लिया है मैंने, हींग, जीरा और राई डाला है और इसको अच्छे से क्रैकल होने देंगे। इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है लहसुन, लहसुन प्याज को मैं अच्छे से थोड़ा फ्राई कर लूँगी 2-3 मिनट के लिए। उसके बाद मैंने इसमें डाला है कसूरी मेथी, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और उसके बाद मैंने डाला है चावल का आटा 2 चम्मच, ताकि ये थिक हो जाए। इसको 2-3 मिनट के लिए मैं अच्छे से फ्राई करूँगी ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। उसके बाद इसमें डाल देंगे बेसिक मसाले, और इसकी रेसिपी मैं कई बार शेयर कर चुकी हूँ। आप एक बार ट्राई ज़रूर करना, पसंद ज़रूर आएगी। इसमें चाहो तो आलू, प्याज कुछ भी हम लोग डाल सकते हैं। और हमारे पहाड़ों में ना मूली भी डालते हैं, मूली को थेच के, मतलब कि सिलबट्टे में कूट के फिर डालते हैं। मूली की झोली भी बहुत टेस्टी होती है। जब मूली का सीज़न आता है ना, ये बनता रहता है। तो यहाँ पे ये बॉईल आने तक मैंने इसको अच्छे से चलाया था। अब इसमें बॉईल आ गया है और अब देख सकते हो बनने के बाद ये कितनी अच्छी लगती है और एकदम थिक हो गई है। तो झोली बनके तैयार हो गई है। तो दोपहर के 1:15 बज गए थे। इस टाइम तक मैंने चावल भी बना लिए थे, तो फटाफट से लंच कर लेते हैं। और चावल जो है नोनी के लिए मैं अलग प्लेट लगाऊंगी, अपने लिए अलग। उसको थोड़ा बहुत ना खुद से खाना भी सिखा दूँ, लेकिन वो कभी खाना चाहता है, कभी नहीं खाना चाहता है। थोड़ा बहुत खाएगा फिर छोड़ देता है, फिर मैं उसे अपने हाथ से खिलाती हूँ। तो उसके लिए मैंने अलग प्लेट लगाई है, अपने लिए अलग। और ये हमारा टेस्टी सा कुमाऊनी झोली भात। सैलेड में मैंने काटा है यहाँ पे चुकंदर, खीरा तो हमने वैसे खा लिया था, चुकंदर मैंने चावल के साथ कट किया था। इसके बाद जो है लंच हो गया था और अब बारी आती है बर्तन वॉश करने की। तो सारे बर्तन एक साथ इकट्ठे करके कुकटॉप क्लीन कर लिए थे, और उसके बाद अब मैं बर्तन धोना स्टार्ट करूँगी। सारे बर्तन धुल गए हैं। इसके बाद यहाँ पे जो पानी हो गया है उसको मैं अच्छे से क्लीन करूँगी। छोटा वाला वाइपर मैंने लेके रखा हुआ है। उसके बाद स्पंज से अच्छे से क्लीन करो ना, तो ये साफ़ हो जाते हैं। तो उसके बाद सिंक एरिया में अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और यहाँ पे मेरा किचन हो गया है एकदम साफ़ सुथरा। तो करीबन अभी 1:30 बज रहे थे दोपहर के। 1:30 पौने 2 बजे तक मैं दोपहर के सारे काम करके फ्री हो जाती हूँ। तो किचन क्लीन करने के बाद लास्ट में मैं एक बार झाड़ू और पोछा दोबारा से कर लेती हूँ किचन में, क्योंकि किचन साफ़ रहना बहुत ज़रूरी है। गर्मी बरसात का टाइम है, ऐसे में ना कॉकरोच वगैरह भी मुझे एक आध दिख रहे थे। तो शाम के 4:30 बज रहे हैं। बाहर पे धूप आ गई थी। कभी मौसम अच्छा होता है, कभी धूप आ जाती है। और यहाँ पे नोनी सो के उठ गया था, तो देख रहा है टीवी। और मैं डिनर की तैयारी कर रही थी। मैंने आलू और एग बॉईल करके रखे हुए हैं, तो मैं आज एग करी बनाने जा रही हूँ। तो एग वगैरह हम लोग खाते हैं और मैं कभी कभी रेसिपी भी शेयर करती हूँ। तो ये टोटली आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। आप खाना चाहते हो तो इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हो, और जो लोग नहीं खाते हैं तो प्लीज़ कमेंट ऐसे वैसे कमेंट नहीं करना, क्योंकि सबके खाने पीने की चॉइस अलग होती है। तो इसीलिए मैं इस तरह की रेसिपीज़ भी कम ही शेयर करती हूँ। जो लोग खाते हैं ना, उन लोगों के लिए हेल्पफुल रहती है, तो इसलिए मैं सोचा शेयर करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एग फ्राई करके अलग से निकाले, और उसके बाद ऑयल गरम करके मैंने डाला है तेज पत्ता, खड़े मसाले, जीरा, और उसके बाद प्याज टमाटर का पेस्ट। इसको अच्छे से पकाएंगे। और सॉल्ट, धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी, और साथ में गरम मसाला भी मैं डाल दूँगी, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और अब बस इसको हमें अच्छे से ढक के पकाना है। करीबन 10 से 12 मिनट तक तो लग ही जाते हैं। अच्छे से ढक ढक के इसको पकाएंगे जब तक इसमें से ऑयल रिलीज़ नहीं होता है। क्या चाहिए नोनी आपको? कॉफ़ी? कॉफ़ी नहीं बोला मैंने, कॉफ़ी बोला, उसमें कॉफ़ी है, कॉफ़ी नहीं है। चलो ला, कॉफ़ी का पाउच मुझे दो। हाँ थैंक यू। ये वाला रख लो, ये वाला बनाना। आप इधर आओ, बनाना खाओगे। अच्छा कैप कौन लगाएगा? तो नोनी ढूंढ रहा था यहाँ पे टॉफ़ी, लेकिन टॉफ़ी ख़त्म हो गई थी। तो मैंने बोला कि उसमें कॉफ़ी है, तो कॉफ़ी को टॉफ़ी समझ रहा था। तो बस यही चलता रहता है उसका। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए बनाई है कोल्ड कॉफ़ी, साथ में कोल्ड कॉफ़ी भी पीऊँगी। और दूसरी तरफ मसाला बन गया था। इसमें मैंने डाला है लहसुन कूट के, और थोड़ा सा पानी भी डाला है। कुछ देर इसको अच्छे से और पकाया,
और इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, अच्छा सा बॉईल लगा लेंगे। और साथ ही मैं यहाँ पे आलू भी मैश करके ऐड कर दूँगी। तो 2 छोटे साइज़ के आलू हल्के से मैश करके दरदरा करके मैंने इसमें मिलाया है। इससे ना ग्रेवी का टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। आलू मिला के आप ज़रूर ट्राई करना। तो यहाँ पे जो है इसमें बॉईल आ गया था और इसके बाद मैं इसमें एग मिला लूँगी। तो थोड़ा सा पानी और मिला लेंगे, थोड़ा ग्रेवी पतला गाढ़ा आप जैसा करना चाहते हो। तो मैं थोड़ा सा ग्रेवी और बढ़ाऊँगी और इसको बस ढक के पकाएंगे जब तक इसमें अच्छा बॉईल नहीं आता है। तो यहाँ पे देख सकते हो अच्छी सी ग्रेवी बन के तैयार हो गई है। एग करी अच्छे से बन गई है, रेडी हो गई है। ऊपर से मैंने डाल दिया है हरा धनिया। इतनी गर्मी हो रही है ना, हवा भी नहीं चल रही, इतना बेकार मौसम हो रहा है। मतलब बाहर घूमने जैसा भी नहीं, इससे अच्छा तो फ़ैन की हवा में ठीक था, है ना। आज कोई बच्चे आए नहीं हैं, अब आएंगे धीरे धीरे, शाम शाम को आते हैं, लेकिन तब तक हमारा घर जाने का टाइम हो जाता है। तो शाम के 7 बजने वाले हैं, बाहर हो गया एकदम बारिश वाला मौसम। यहाँ पे मैंने चाय चढ़ाई हुई है, हस्बैंड ऑफिस से आ गए, उनके लिए चाय बना रही हूँ। मैंने तो कॉफ़ी पी हुई थी, मैं चाय नहीं पीऊँगी। और आटा भी मैंने गूँथ लिया है। तो किचन के सारे काम मेरे हो गए। काफ़ी सारे बर्तन थे, बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं शाम को भी। तो ये वॉश किए मैंने। नोनी अंदर कर रहा है ड्राइंग और अभी मुझे जाना है दिया बत्ती करने के लिए। मेरी पैकिंग आधी हुई है, आधी करनी है, तो वो मैं कल करूँगी। कुछ कपड़े रखने हैं जो मैंने धोए थे और कुछ कपड़े रखने हैं जो अभी धोने हैं, तो इसलिए सारी पैकिंग हो नहीं पाई है। तो वो करूँगी आराम आराम से। और पहले चाय बना लेते हैं। बहुत तेज़ हवा चलने लग गई है बाहर, बारिश का मौसम हो रहा है। कल मेरा डोरमेट छत में रह गया था तो वो भीग गया था, आज भी छत में ही है वो, मैं उठा ले आती हूँ उसको। वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के 7:15 बज रहे हैं और आज हो गया है फ्राइडे मॉर्निंग। तो अभी हल्की सी बूंदाबांदी हो रही थी। आजकल मौसम इतना अच्छा हो रहा है ना, सुबह सुबह रात को बारिश हो रही है या फिर सुबह उठते उठते बारिश हो रही है। तो अभी हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। तो बाहर तो हल्की सी ठंडक हो ही जाती है जब ऐसा मौसम रहता है। तो मैं नहा के आ गई थी, हेयर वॉश किए थे और कपड़े भी धो लिए थे, लेकिन अभी जो है कपड़े मैं डाल नहीं सकती छत पे, तो फिर मैंने ऐसे रख दी थी बकेट। इसके बाद फिर मैंने करी थी पूजा, और सुबह की पूजा हो जाए तो फिर बाकी के काम आराम से करती हूँ। तो इसलिए मैं सुबह टाइम से नहा लेती हूँ ताकि पूजा टाइम से हो जाए। पूजा करने के बाद मैं किचन में आ गई हूँ और मैंने मूंग की दाल सोख करके रखी थी, छिलके वाली। तो मूंग की दाल के चीले मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, तो आज उसके चीले बनाएंगे ब्रेकफास्ट में। फ़िलहाल यहाँ पे मैंने कॉफ़ी बना ली अपने लिए और उसके बाद जो है चीले के लिए बैटर रेडी करेंगे। तो मूंग की दाल को मैं ग्राइंड करूँगी अच्छे से। 6 से 7 कलियाँ लहसुन की डाल दिया, एक छोटी सी हरी मिर्च डाल दी है और थोड़ा पानी डाल के इसका अच्छा सा पेस्ट तैयार करेंगे। और वैसे इसके बैटर में बेसिकली बेसन का यूज़ होता है इसको बाइंडिंग करने के लिए, लेकिन मैं आजकल चावल का आटा यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारा चावल का आटा रखा है जिसको मैं यूटिलाइज़ कर लेती हूँ इस तरह से, और मुझे अच्छा भी लगता है उसका टेस्ट। और ये बन भी जाता है अच्छा, अब ज़्यादा टूटते नहीं हैं चीले। तो चावल का आटा भी थोड़ा सा मिलाया मैंने, पानी मिलाया और उसके बाद बेसिक मसाले, थोड़ा सा अजवाइन मैंने पहले डाल दिया है, डाइजेशन के लिए अच्छा रहता है और टेस्ट भी अच्छा आता है। उसके अलावा हल्दी, धनिया मिर्च, धनिया और लाल मिर्च, बाकी नमक। अगर हरा धनिया है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें प्याज वगैरह कुछ नहीं डालती, मुझे प्लेन ही एकदम सादे सिंपल से ही अच्छे लगते हैं क्योंकि मूंग की दाल का एक अपना अलग ही टेस्ट होता है। तो बैटर रेडी हो गया था। इसके बाद मैंने यहाँ पे कास्ट आयरन का तवा गरम किया है, इसमें बैटर स्प्रेड किया। शुरू वाला थोड़ा सा चिपक रहा था लेकिन उसके बाद सारे अच्छे बने थे। तो मैं बहुत पतले बना रही हूँ, वैसे चाहे तो मोटा भी बना सकते हैं और सॉफ्ट भी बनते हैं वो। तो यहाँ पे जो है मैं एक एक करके सारे चीले बनाऊंगी। इस टाइम तक हस्बैंड और नोनी भी दोनों उठ गए थे, तो मौसम इतना अच्छा हो रहा है तो मैंने दोनों को उठा दिया था। और टाइम से फिर रूटीन अभी जो है ना उनका सेट करना है क्योंकि नोनी का स्कूल खुलने वाला है कुछ दिनों में, तो इसलिए हैबिट ठीक करनी है।
तो स्टार्टिंग में 1-2 चीले चिपक रहे थे साइड से, सिर्फ एक साइड से चिपक रहे थे, लेकिन उसके बाद ये काफ़ी अच्छे बने थे। मैं हमेशा घी लगा के सेकती हूँ इनको, और दोनों तरफ से अच्छे से सेको इसको। सॉस, चटनी या फिर अचार किसी के साथ खाओ। सुबह का बहुत ही अच्छा सा हेल्दी सा ब्रेकफास्ट होता है। तो अभी करीबन 9 बजने वाले थे और आज हस्बैंड को जल्दी जाना था ऑफ़िस के लिए, करीबन 9 सवा 9 के आसपास। तो यहाँ पे जल्दी से मैंने चाय बना दी थी। उसके बाद नाश्ते की प्लेट लगा लेंगे। तो चाय, अचार, ये मार्केट वाला अचार है, इसके साथ बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन रहता है। तो नाश्ता करने के बाद मैं छत में आ गई हूँ क्योंकि बारिश रुक गई थी। तो सबसे पहले मैं कपड़े धूप में डाल दूँगी, और ये मैंने हाथ से ही वॉश किए थे। वैसे भी डेली वियर वाले कपड़े ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं। स्वेटिंग होती है डेली, तो इस वजह से डेली वॉश करने पड़ते हैं। गर्मी ऐसी हो रही है ना, तो मैं डेली वॉश करती हूँ, लेकिन ज़्यादा गंदे नहीं होते तो मैं मशीन में नहीं धोती हूँ। जब बहुत ज़्यादा कपड़े एक साथ हो जाते हैं धोने के लिए, जब मुझे लगता है कि टाइम लगेगा, तो इसलिए मैं मशीन में डाल देती हूँ। तो कपड़े मैंने डाल दिए थे। अभी धूप आई नहीं थी, हल्के बादल लगे हुए थे, लेकिन ऐसा मौसम भी अच्छा रहता है क्योंकि हवा चल रही थी बाहर, अच्छा लग रहा था छत में जाके। इसके बाद मैं किचन में आ गई हूँ और फटाफट से सफाई शुरू करेंगे। हस्बैंड तो निकल गए थे ऑफिस के लिए, मैं यहाँ पे क्लीनिंग करना स्टार्ट करूँगी। तो कुकटॉप काफ़ी ज़्यादा मैसी हो गया था क्योंकि सुबह सुबह बाकी सारे काम भी करने होते हैं, तो इस वजह से टाइम नहीं मिल पाता है साथ के साथ सफाई करने का। तो इसलिए मैं सुबह की सफाई जो है आराम से एक साथ में ही करती हूँ, आराम से टाइम निकाल के। तो बर्तन भी धुल गए थे, किचन साफ़ हो गया है। इसके बाद पूरे घर में मॉप लगाना है। मॉप मैंने आज लगाया नहीं था, सुबह टाइम ही नहीं मिल पाया था, तो इसलिए मैं अभी मॉप लगाऊंगी सब जगह, क्योंकि बाहर पे पानी भी हो रहा था ना बरामदे में, तो अंदर बाहर आते जाते टाइम पानी के दाग धब्बे लग जाते हैं फ्लोर पे। तो इसीलिए मैं पोछा सबसे लास्ट में लगाती हूँ। मेरे पास एक कमेंट भी आया था कि आप सुबह उठ के झाड़ू पोछा क्यों नहीं कर लेते हो पहले। तो यही रीज़न है कि क्योंकि अंदर बाहर आना जाना होता है। हमारा वॉश एरिया पीछे साइड है, तो वहाँ से नहा के निकलो, या फिर पानी का कई बार काम होता है वॉशरूम में, तो फिर अंदर बाहर आते जाते हैं ना पानी के दाग धब्बे लग जाते हैं। तो इसीलिए जो मुझे यही सही लगता है कि जब पानी वाले सारे काम हो जाए, नहाना धोना हो जाए, उसके बाद ही पोछा लगाओ। तो यहाँ पे मॉप लग गया है सब जगह और सारी क्लीनिंग हो गई है कंप्लीट। मॉर्निंग 10:15 बज गए हैं सुबह के, और नोनी बाहर रो रहा है क्योंकि ना मैंने उसकी टीवी बंद की, तो वो काफ़ी देर से टीवी देख रहा था, मैंने बंद करी तो वो रो रहा है। और अभी कॉम करी है मैंने, एसी चलाया हुआ है। गुड मॉर्निंग। तो नोनी थोड़ा गुस्सा कर रहा है बाहर। तो आज मैंने वाला पाउडर वाला सिंदूर लगाया क्योंकि लिक्विड वाला मैंने पैक कर दिया है। थोड़ा बहुत छोटा मोटा सामान वो पैक करना है, और कल सुबह हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे अर्ली मॉर्निंग। तो इसलिए आज रात को ही सारी फाइनल प्रिपरेशन करनी है, पैकिंग करनी है। और सुबह बूंदाबांदी हो रही थी हल्की सी, बादल लगने के बाद भी इतनी गर्मी हो रही है, उमस सी हो रही है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी, चिपचिपी सी गर्मी शुरू हो गई है। अब बारिश के बाद ऐसा ही होता है, अभी भी मौसम बारिश वाला ही हो रहा है, लेकिन गर्मी इतनी हो रही है। आज मैंने ये कप स्टैंड वॉश किया था, और इसके साथ ही जितने भी कप हैं ये भी वॉश किए थे, क्योंकि ये सारे तो यूज़ नहीं हो पाते हैं, तो ऐसे रखे रखे धूल मिट्टी चिकनाई जम जाती है, तो मैं बीच बीच में वॉश करते रहती हूँ। इस बीच लंच का टाइम हो गया था। मैंने दाल बॉईल कर ली थी, अरहर और जो मूंग दाल होती है धुली हुई वो, और इसमें लगा लूँगी मैं सिंपल सा तड़का, और दाल रेडी हो गई है। तो 1 बज गए दोपहर के, और लंच बन गया हमारा, चावल बन गए हैं और दाल तो पहले रेडी हो गई थी। तो फटाफट से लंच करते हैं, उसके बाद फिर करेंगे आराम। और अभी वीडियो की एडिटिंग कर रही थी मैं, पूरा 1 घंटा लगे एडिट करने में, क्योंकि घर जाने से पहले सारे पेंडिंग काम मुझे कंप्लीट करने हैं, क्योंकि घर जाके ना मैं बिज़ी हो जाऊँगी, और वैसे भी पूजा है तो फिर उसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, गाँव जाना आना उसमें पूरा टाइम निकल जाता है। मतलब एक दिन हमें रात को वहाँ जाना पड़ेगा, जागरण होगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट डे रेस्ट है। नेक्स्ट डे कुछ नहीं है क्योंकि उस दिन तिथि नहीं है पूजा की, उसके अगले दिन में पूजा होगी, तो इसलिए उस हिसाब से मैं अपना काम भी निपटा के जा रही हूँ, ताकि बहुत ज़्यादा गैप ना आ जाए वीडियोस में। तो लंच टाइम हो गया है, जल्दी से लंच कर लेते हैं, उसके बाद बाकी के काम करने हैं। तो इसके आगे का पूरा दिन मैं नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी, और साथ ही आपको ट्रैवल व्लॉग भी देखने को मिलेगा। आई नो कि आप सब बहुत एक्साइटेड होंगे पिथौरागढ़ के लिए।
तो चलिए मिलती हूँ नए और बहुत ही अच्छे ब्लॉग के साथ। अब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।